एवोगाड्रो नंबर एंड मोल्स तो हम पहले रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ चुके हैं। अब हम एवोगाड्रो नंबर की सिर्फ डिफिनीशन देखेंगे और क्यों आई। A chemist deals with a substance which are composed of large number of particles। जो केमियादान थे वो सब्सटेंस को composed a large number of particles, यानी जो सब्सटेंस है वो कंपोज्ड है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होती हैं सब्सटेंस में, यानी कंपोज्ड होती है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल से बना हुआ होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट टू द काउंट दिस पार्टिकल। तो केमियादान जो थे वो इसकी काउंट नहीं कर सकते थे कि कितने पार्टिकल मौजूद है और ये हम किस तरह यानी काउंट करेंगे। The concept of Avogadro number help in the counting of this particle present in the given mass of a substances। तो क्या हुआ यानी कंसेप्ट आया एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो एक क्या है, एक साइंसदान का नाम है एवोगाड्रो। तो इस वजह से हम इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर देते हैं। हेल्प तो उसने मदद की इन द काउंटिंग ऑफ दिस पार्टिकल्स, इस पार्टिकल के काउंटिंग में, प्रेजेंट इन द गिवन मास जो मौजूद होती है इस मास में ऑफ ए सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की मास होती है। एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर है, कलेक्शन इज 6.02 3 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स के बराबर होती है। यानी एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है मैथमेटिकली 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो एवोगाड्रो नंबर की डिफिनीशन, एवोगाड्रोज नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, एटम के या मॉलिक्यूल्स के या आयंस के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एटम के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं। इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस, तो 1 मोल हम लेंगे किसी भी सब्सटेंसेस के, एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो न्यूमेरिकल किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल या आयंस के लेते हैं और वो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस के बराबर लेते हैं, तो वो 1 मोल किसके बराबर होगा न्यूमेरिकली, 6.023 ज़रब 10 की ताकत -23 के बराबर होगा। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम्स आर डिटरमाइंड बाय द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो बनता है मोर देन 1 एटम्स, यानी एक से ज़्यादा एटमों से, और 10 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और उसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल O2, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल CO2, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल NH3 और पेंटाएटॉमिक CH4। This number was determined by an Italian scientist Amedeo Avogadro and it is called Avogadro number, represented by the symbol, यानी कैपिटल एन को, कैपिटल ए को स्मॉल लिख दे, एन को बड़ा लिख दें और ए को स्मॉल यानी नीचे लिख दे। तो जो नंबर थे एवोगाड्रो नंबर, वो इटालियन साइंटिस्ट था एमेडो एवोगाड्रो उसका नाम था, तो इसने ये नंबर इजाद किया। तो इस वजह से हम इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और ये रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन, ए के साथ इस तरह लिखेंगे। साइंटिस्ट आर एग्रीड द Avogadro number of particle is present in 1 molar mass of a substance। मोलर मास किसे कहते हैं, अगर हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसको हम मोलर मास कहेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल्स आयंस को अगर ग्राम में लेते हैं तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो साइंसदानों ने एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल मौजूद होते हैं is present in 1 molar mass, 1 molar mass में of a substance, जो substance है। In order to understand the relationship between Avogadro number, तो हम order लेते हैं understand relationship between the Avogadro number and the mole of a substance, और mole of substance के जो relationship है वो हम लेंगे। Let's consider a few example। नंबर 1, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ये 1 मोल के बराबर होगा और 1 मोल किसके बराबर है, 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा और 1 मोल 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। तो वाटर के 18 ग्राम किस तरह आती है,
तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन यानी 1 हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है, 1 है। तो 2 के 1 के साथ ज़रब दे दे, 2 एकम 2। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और उसकी मास कितनी है, 16। तो 16 एकम 16, तो 16 जमा 2 18। तो 18 ग्राम हो गई ऑफ वाटर की। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल के बराबर होगा और यो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। तो 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम इसमें मालिक्यूल ऑफ वाटर लिखेंगे। मालिक्यूल इसमें हमने लेटर में लिया हुआ है और इसमें हमने मालिक्यूल लिया हुआ है, तो इसके साथ मालिक्यूल लिखेंगे। मालिक्यूल किसे कहते हैं, यानी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। इसके बाद अगर हम यानी सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की जो मास है वो 23 है और क्लोरीन की 35.5। तो इन दोनों को जमा कर दे, यानी सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो 23 और 35.5 को जमा कर दे तो 58.5 ग्राम आएगा और ये 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट कहेंगे, फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये बताते हैं साइंटिस्ट कि एवोगाड्रो नंबर किस तरह होती है और हमने एवोगाड्रो नंबर को किस तरह लिखेंगे, किस तरह काउंट करेंगे। तो अगर हम मोल के कंसेप्ट स्टूडेंट को बताते हैं तो वो ट्रेबल यानी कंप्यूटर ऑफ साइज ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर है, क्योंकि अगर हम इस इशारे को ख़त्म कर दे तो 6023 और इसके साथ यानी 20 0 लगा दे इसके बाद, तो ये काउंटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि ये बड़ा नंबर है। द फॉलोइंग एमोलगस कैन बी हेल्पफुल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। देखते हैं कि किस तरह हम उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ देयर राइस ऑफ ग्रेन, अगर हम 1 मोल ऑफ राइस ग्रेन लेते हैं और उसको ज़मीन एरिया पर, जितनी भी एरिया है दुनिया में, उसको कवर करते हैं राइस पर और वो डीप तो होगा यानी 75 मीटर पर। तो 1 मोल ऑफ राइस ग्रेन इज़ मोर देन, तो जो 1 मोल ऑफ राइस है वो ज़्यादा हो गए ऑल द ग्रेन्स, जितनी भी ग्रेन्स है दैट हैज़ बीन ग्राउंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। तो 1 मोल को हम बिल्कुल काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। एवोगाड्रो नंबर जो है वो इतना ज़्यादा है कि हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा नंबर है। ए कंप्यूटर काउंटिंग विद स्पीड 10 मिलियन है, तो कंप्यूटर की स्पीड 10 मिलियन ऑफ एटम्स पर सेकेंड है या एटम ए सेकेंड है। वुड बी 2 मिलियन ईयर टू काउंट 1 मोल ऑफ एटम। तो कहते हैं कि 2 मिलियन ईयर यानी लगेंगे कि अगर वो 1 मोल को अगर एटम्स को काउंटिंग करते हैं, तो कंप्यूटर भी उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। इफ़ 1 मोल ऑफ मार्बल वी आर स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम एक मार्बल लेते हैं 1 मोल और उसको स्प्रेड करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर, एंड प्लेनेट वुड बी कवर्ड, और जो प्लेनेट है वो तमाम कवर्ड हो जाए बाय 3 मील्स के थिकर लेयर ऑफ द मार्बल। तो ये हम ये बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जो एवोगाड्रो नंबर है उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते और एवोगाड्रो नंबर मोल्स के बराबर होती है, 1 मोल्स के बराबर। तो 1 मोल जो है उसका जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है वो इतना ज़्यादा है कि हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते। तो हम मॉलिक्यूल किस में लेंगे वो अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते तो हम किस तरह मॉलिक्यूल या एटम को लेंगे और हम किस तरह उसको यानी क्लासिफाई करेंगे या उसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो मोल्स क्या है, मोल्स क्या है, तो मोल्स वो बताते हैं वी यूज डिफरेंट यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एटम्स सो दैट वी कैन काउंट देम इजली। जब हम मुख्तलिफ किस्म के यूनिट लेते हैं ज़िंदगियों में, जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं रोज़मर्रा, रिप्रेजेंटेड डिफरेंट क्वांटिटीज़, तो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हम मुख्तलिफ एटम्स के साथ हम उसको काउंट करते हैं आसानी के साथ कि वो हमें मिल जाए। हाउ डज काउंट शूज़, तो आप शूज़ किस में काउंट करते हैं, एज शूज़ कम इन पेयर्स, तो हम शूज़ को पेयर्स में यानी काउंट करते हैं। सो वर्ड मोस्ट लाइकली काउंट देम बाय पेयर्स रेदर देन इंडिविजुअल शूज़, तो आप अगर शूज़ लेते हैं काउंटिंग में तो आप उनको पेयर्स में लेंगे कि इतने पेयर्स शूज़ दे दे। तो इसी तरह अगर हम अंडे ख़रीदते हैं तो अंडे
या बनाना ख़रीदने के लिए आर काउंटेड इन डजन, तो हम उनके लिए डजन इस्तेमाल करेंगे। बट द पेपर बाय रिम, और पेपर को रिम के साथ हम काउंटिंग करते हैं। दस द काउंटिंग यूनिट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर काउंटिंग, तो जो काउंटिंग यूनिट है डिपेंड्स करती है कि वो कितनी काउंटिंग यानी कितनी मिकदार में मौजूद है, वो मिकदार हमें बताती है, इसलिए हम उसकी यूनिट लेते हैं। तो केमिस्ट आल्सो यूज ए यूनिट, तो कमेडियनों ने एक यूनिट लगा दी काउंटिंग ऑफ एटम्स, एटम्स की काउंटिंग के लिए या मालिक्यूल्स या आयंस की काउंटिंग के लिए एक यूनिट उन्होंने इजाद की। दे यूज ए काउंटिंग यूनिट कॉल्ड मोल, और उस काउंटिंग यूनिट को जो हम एटम्स और मालिक्यूल को काउंटिंग करते हैं तो उसको उसने नाम दिया उस यूनिट को मोल। उसको क्या नाम दिया? उस यूनिट को मोल्स। टू मेजर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, के उसके साथ हम सब्सटेंस को यानी मेजर करते हैं। तो जो मोल है वो क्या है? एक यूनिट है। जिस तरह हम डजन लेते हैं, डजन हम कहते हैं कि एक डजन अंडे ले आओ, तो एक डजन में हम 12 अंडे लेते हैं। इस तरह अगर हम कहते हैं कि एक डजन बनाना ले आओ, तो आप एक डजन बनाना लेके आएंगे, केले लेके आएंगे, तो आप ईग और बनाना की वज़न को देखेंगे नहीं, हम उसकी वज़न को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ शुमार करेंगे कि 12 यानी 12 यूनिट्स हम लेंगे और वो 1 डजन के बराबर होगा। अगर हम कहेंगे कि 1 डजन एरोप्लेन ले ले, तो आप उस एरोप्लेन की वज़न करेंगे नहीं, तो आप सिर्फ यानी 12 एरोप्लेन ले आएंगे। तो जो मोल्स की यूनिट है वो हम सिर्फ उसकी यूनिट को देखेंगे, यानी 12 ग्राम जो कार्बन होती है वो भी 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी 1 मोल्स के बराबर होगा। इसी तरह हम ग्राम को नहीं देखेंगे, जितनी भी ग्राम है वो 1 मोल के बराबर होगा, वो 1 मोल को बराबर होगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन अगर हम उसकी मास लेंगे तो वो कार्बन ग्राम्स होगा। अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लेंगे तो वो कितने ग्राम्स के बराबर होगा? 16 ग्राम्स के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं, तो मोल्स क्या है? एक यूनिट है, हम उसमें वज़न को नहीं देखते, हम उसको सिर्फ यानी एक यूनिट लेते हैं। जब वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन के यानी ग्राम में या मोलर मास बता दे, तो हम मोलर मास यानी ग्रामों में शुमार करते हैं। तो आप यानी कार्बन के 12 ग्राम्स लेंगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स लेंगे, तो इस तरह हम लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ए मोल इज डिफाइंड, तो हम मोल को किस तरह डिफाइन करेंगे? एज द अमाउंट मास ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर, यानी हम मोल्स को इसी तरह डिफाइन करेंगे कि अगर हम अमाउंट लेते हैं किसमें? मास में, सब्सटेंस की, विच कंटेन जो एवोगाड्रो नंबर्स के बराबर लेते हैं तो उसको हम मोल कहते हैं। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL को, इट इज द फ्रॉम ए लिंक बिटवीन मास ऑफ ए सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये मास ऑफ ए सब्सटेंस की, कितनी मास है सब्सटेंस की, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मौजूद है, ये हम मोल में पढ़ेंगे। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस में भी एटॉमिक मास, यानी मास क्या हो सकती है सब्सटेंस की? वो एटम की मास भी हो सकती है, मॉलिक्यूल की मास भी हो सकती है, और आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला मास कहेंगे, और फार्मूला मास भी हो सकती है। दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन द मास यूनिट, अगर हम ये मासेस एक्सप्रेस करते हैं मास यूनिट में, किसमें? मास यूनिट में, यानी एटॉमिक मास यूनिट में AMU, बट when these masses are expressed in gram they are called molar mass। तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं तो हम उसको एटॉमिक मास ऑफ एटम, अगर मालिक्यूल है तो मालिक्यूलर किसे कहते हैं? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, मालिक्यूलर मास कहेंगे अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला मास कहेंगे। तो ये क्या है? तो हम पहले यानी एटॉमिक मास यूनिट में हमने लिए हुए थे ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर और फार्मूला को एटॉमिक मास यूनिट में, अब हम ग्राम में लेंगे, किसमें? ग्राम में। तो बट व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, अगर हम उसको ग्राम में लेते हैं, दे आर कॉल्ड मोलर मास, तो उसको अब हम मोलर मास कहेंगे। तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में लेते हैं
वजन करते हैं तो उसको हम मोलर मास कहेंगे। और मोलर मास कैपिटल एम के साथ, यानी उसकी सिंबल, मोलर मास की सिंबल क्या है? कैपिटल एम। मोलर मास किसी कहते हैं जब हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मोलर मास कहेंगे। और मोलर मास की सिंबल क्या है? कैपिटल एम। सो द मोल कैन बी quantitatively defined as the atomic masses or molecular masses or formula masses of a substance expressed in gram are called mole। तो उसको हम मोल कहेंगे जब वो एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मालिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लेते हैं और वो ग्राम 1 मोल के बराबर होगा तो उसको हम मोल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 है। तो यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 है। तो अगर हम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम में लेते हैं तो 12 ग्राम के बराबर होगा। अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, यानी वो एटॉमिक किसी कहते हैं, एक एटम की मास अगर हम लेते हैं कार्बन की तो वो 12 के बराबर है, 12 AMU के बराबर है। यानी 1 कार्बन के एटॉमिक मास कितने हैं? 12 AMU। तो अगर हम इसको ग्राम में लेते हैं तो 12 ग्राम के बराबर होगा और वो 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होगा। अगर हम मालिक्यूलर मास, यानी मालिक्यूल्स के जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है, ऑफ वाटर, मालिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन 2 है, मास कितना है? 1 है। तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन 1 है और उसकी मास कितना है? 16। तो कितना? 16 जमा 2 18। तो मोलर मास ऑफ वाटर यानी 18 AMU, 18 एटॉमिक मास के बराबर, मास यूनिट के बराबर होगा। तो अगर हम उसको ग्राम में लेते हैं तो 18 ग्राम के बराबर होगा। और 18 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा 18 ग्राम। तो अगर हम मालिक्यूलर मास H2SO4 की लेते हैं तो हाइड्रोजन की मास कितने? 1। तो 2 एकम 2, सल्फर की 32 है, ऑक्सीजन की 16 है। तो 16 4 64, 64 जमा 2 66, 66 जमा 32 98। तो 98 एटॉमिक मास यूनिट मोलर मास के बराबर होगा। यानी अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास कहेंगे। अगर हम उसको ग्राम में लेते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। तो अगर ग्राम में हम लेते हैं तो उसको हम मोलार मास भी कहते हैं। क्या? उसको हम मोलार मास भी कहते हैं। तो इसको हम मोलार मास कहेंगे। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये 98 ग्राम। तो 98 ग्राम के बराबर एटॉमिक यानी 98 AMU के बराबर है। तो अगर हम एटॉमिक 98 ग्राम के बराबर लेते हैं तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के बराबर होता है। फार्मूला मास, तो फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स वाले को कहते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसलिए हम उसको फार्मूला मास, तो फार्मूला मास किसी जब हम उसको एटॉमिक मास में यूनिट लेते हैं तो फार्मूला मास कहेंगे। तो ये 58.5 क्योंकि सोडियम की 23 मास है और क्लोरीन की कितने? 35.5। तो ये अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम ग्राम में तब्दील करते हैं तो 58.5 ग्राम होगा और ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर होगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो ग्राम में जब हम लेते हैं, अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में तब्दील करते हैं तो उसको हम यानी मोलर मास कहेंगे और मोलर मास हम कैपिटल M के साथ जाहिर करेंगे। इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। तो आप ग्राम को जानते हैं, ग्राम एक यूनिट है यानी वजन की, एटॉमिक एक एटम मास की, ग्राम आप जानते हैं मॉलिक्यूलर जब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, मास आप जानते हैं। ग्राम फार्मूला मास जो आयनिक कंपाउंड्स है। एज वी नो दैट ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। तो ये एटम भी हो सकते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट यानी आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकती है। Their masses are expressed in atomic masses। तो एटम वाले को एटॉमिक मासेस कहेंगे, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर मासेस और आयनिक वाले को फार्मूला मास कहेंगे रिस्पेक्टिवली। बेस्ड दिस अदर यूनिट कैन बी आल्सो बी यूज्ड एक्सप्रेस्ड इन द मासेस। अगर हम इन मासेस को और
मासेस में तब्दील करते हैं एंड देम आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर हम उसको ग्राम में लेते हैं तो क्या लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, क्या होगा, ग्राम उसके साथ यानी ज्यादा होगा, ग्राम एटॉमिक मास। When the relative atomic mass is expressed in ग्राम, तो अगर हम relative atomic masses को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, we can call ग्राम एटॉमिक मास, तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। 1 ग्राम atom of any elements is relative atomic mass of an element is in expressed in gram, they are also called mole, तो उसको हम मोल कहेंगे। यानी 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, 1.008 ग्राम, तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। 1 ग्राम एटम अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हम ग्राम ऑफ एटॉमिक मासेस पढ़ते हैं, तो 15.998 ग्राम, तो ये किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बराबर होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम अगर हम लेते हैं तो ये 12 ग्राम के बराबर होगा, और ये 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होगा। तो ये हम ग्राम में लेते हैं, तो ये हम ग्राम में अगर एक एटम्स को लेते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, तो आप अबव एग्जाम्पल में देखते हैं 1 ग्राम ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, तो ग्राम यानी मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर एटम के यानी मास जो ग्राम में हम लेते हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वो 1 मोल के बराबर होगा। तो मोल क्या है, एक यूनिट है, जिस तरह हमने पहले भी बताया कि हम डजन, तो डजन को एक यूनिट लेते हैं, हम उसके ग्राम को नहीं देखते, तो 1 मोल में हम ग्राम को नहीं देखेंगे। तो अगर वो बताते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन को आप ग्राम में हमें रिप्रेजेंट करें, तो आप कार्बन को 12 ग्राम के साथ लिखेंगे, तो अगर वो कहें कि 12 ग्राम को आप मोल में लिख दे तो 1 मोल के बराबर होगा। यानी मोल एक यूनिट है, हम उसमें वज़न को नहीं देखते, मोल में हम वज़न को नहीं देखते, सिर्फ एक यूनिट है कि ये 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल को हमने पहले भी पढ़ा कि वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, और एवोगाड्रो नंबर नॉन काउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एटम्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट जो हैं उसको हम ग्राम में तब्दील करते हैं, फिर हमारे लिए यानी आसान होगा। ग्राम मालिक्यूलर मास, जिनमें आयनिक बांड होता है, जिनमें कोवेलेंट बांड होती है, द मालिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम आर कॉल्ड ग्राम मालिक्यूलर मास। अगर हम मालिक्यूलर मास को ग्राम में लेते हैं तो उसको हम ग्राम मालिक्यूलर मास कहेंगे। और ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, तो 1 मोल के बराबर होगा। यानी वाटर ये कंपाउंड्स है, ये केमिकल फार्मूला है, और ग्राम मालिक्यूलर मास है। तो अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, और ये 18 ग्राम के बराबर है। यानी हाइड्रोजन की मास कितनी है, 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 एकम 2, और ऑक्सीजन 1 है और उसकी मास 16 है, तो 16 जमा 2 18 ग्राम, तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये 44 ग्राम के बराबर है। ऑक्सीजन 16 है, 16 एटॉमिक यानी मास कितना है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, और कार्बन की क्या है 12, तो 44 ग्राम, तो ये 1 मोल के बराबर है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटम में किस तरह, यानी हाइड्रोजन 2 है, मास कितना है 1 है, सल्फर की 32 है, ऑक्सीजन की 16 है, तो ऑक्सीजन 4 है, 16 4 64 जमा 2 66 जमा 32 98 ग्राम आती है, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। यानी ग्राम मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो ये सब 1 मोल्स के बराबर हैं, क्योंकि मोल्स एक यूनिट है। अगर हम बता दें कि 1 मोल ऑफ वाटर को आप ग्राम में तब्दील कर दे तो आप डायरेक्ट 18 ग्राम लिखेंगे। अगर हम कहेंगे कि 1 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और उसको ग्राम में तब्दील कर दे तो आप 44 ग्राम लेंगे। इस तरह हम ग्राम फार्मूला मास, जिसमें आयनिक बांड होती है, व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर हम उसको ग्राम में तब्दील करते इज आल्सो कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला, इट इज कॉल्ड या इट इज आल्सो कॉल्ड मोल्स। तो नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला, ग्राम फार्मूला, मास। सोडियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड्स है, तो सोडियम 23 मास है और क्लोरीन की 35.5, तो इन दोनों को जमा कर दे 23 और 35.5 58.5 ग्राम,
और ये 1 मोल के बराबर है। कैल्शियम क्लोराइड तो ये 111 ग्राम के बराबर है और ये भी 1 मोल के बराबर है। तो यानी डिफरेंट ग्राम्स को हम 1 मोल्स ले सकते हैं, हम उनको 1 मोल में लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि डजन को हम एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे, उसको हम यानी वज़न को नहीं देखते। तो अगर हम कहेंगे कि एक वज़न यानी 1 डजन केले ले आओ या 1 डजन आप एरोप्लेन ले आओ, तो आप वज़न को नहीं देखेंगे, 1 डजन को देखेंगे कि वो 12 मांग रहे। तो मोल क्या है? एक यूनिट है। अगर वो कहें कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आप ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 111 उसकी ग्राम आएगी, तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ग्राम में किस तरह? यानी उसकी मास को देखेंगे और कितने एटम्स उनमें मौजूद है। यानी क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो क्लोरीन की मास 2 लेंगे, 35.5 को 2 से ज़रब देंगे और इस तरह कैल्शियम की मास लेंगे और इन दोनों को जमा कर दे तो 111 ग्राम आएगी। Chemical calculations. In chemical calculation we can calculate the number of moles. यानी केमिकल कैलकुलेशन में हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे? We can calculate, हम कैलकुलेट करेंगे the number of moles from given mass, यानी नंबर ऑफ मोल्स हम देखेंगे गिवन मास में जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे फ्रॉम ए गिवन नंबर ऑफ मोल्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल है ऑफ ए सिंपल। दिस कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द मोल इनटू मास। अगर हम ये कैलकुलेशन किस तरह करते हैं? मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं या मोल इनटू पार्टिकल्स, या मोल को हम पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन कंसेप्ट ये हम केमिकल कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैलकुलेशन आर, तो इसके एग्जाम्पल कैलकुलेशन हम देखते हैं। इस ग्राफ को देखे तो इस ग्राफ से अगर हम मोल से मास की तरफ जाते हैं तो मोलर मास बटा 1 मोल, अगर मास से मोल की तरफ जाते हैं तो 1 मोल बटा मोलर मास। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ ए गैस STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम खास यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो गैस के लिए जो हम यानी मोल वाली लेते हैं या स्टैंडर्ड TP 22.4 लीटर, तो उसमें यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, वो तब्दील ना होगा। तो इस वजह से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और प्रेशर भी यानी कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, वरना ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर हम मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस की तरफ जाते हैं तो 22.4 लीटर बटा 1 मोल लिखेंगे। अगर हम वॉल्यूम से मोल की तरफ जाते हैं तो 1 मोल को 22.4 लीटर पर 122 नहीं है, 22.4 लीटर पर डिवाइड करेंगे। अगर हम मोल से पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं, मोल से पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं तो एवोगाड्रो पार्टिकल्स बटा 1 मोल। अगर हम पार्टिकल से मोल की तरफ तो 1 मोल बटा एवोगाड्रो नंबर यानी पार्टिकल्स। तो हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल भी बताते हैं और यानी मोल मास कैलकुलेशन पहले बताएंगे, फिर मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले मोल मास कैलकुलेशन देखेंगे। इन मोल मास कैलकुलेशन में we can calculate the number of moles of substance from the known mass of a substance, यानी हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को सब्सटेंस की फ्रॉम नाउन्स, जो हमें अगर मालूम न हो तो हम मास से उस सब्सटेंस के मालूम कर सकते हैं। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन आकर, अगर केमिकल रिएक्शन है, चेंज टेक प्लेस, अगर चेंज आया हुआ है, द चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मोल्स एंड मास, तो वो चेंज या तो मोल या मास में होगा। तो हम किस तरह यानी वो इसके तरीका बताते हैं कि मोल मास की कैलकुलेशन कब निकालेंगे और किस तरह निकालेंगे। व्हेन वी सी मोलर मास ऑफ वाटर, अगर आप मोलर मास देखे वाटर की, तो मोलर मास हम किसे कहते हैं? जब हम यानी किसके ग्राम में लेते हैं मोल्स को, अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसकी मास तो उसको मोलर मास कहते हैं। तो अगर हम वाटर की मोलर मास निकालेंगे तो वो H2O है। किस तरह है? H2O।
तो H2O को दे के H2O की मोलर मास आप किस तरह निकालेंगे? कितने हाइड्रोजन है? 2। मास कितना है? 1। प्लस लगाए। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। मास कितना है? 16। तो 2 एकम 2, 16 एकम 16, 18। तो यानी जो वाटर की मोलर मास है वो 18 ग्राम है ऑफ वाटर। द रिलेशनशिप इज ऑफन ट्रीटेड एज ए कन्वर्जन फैक्टर। thus 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। तो हम देखते हैं वी कैन कन्वर्ट एनी मासेस इनटू मोल्स। अगर हम कन्वर्ट करते हैं मास को मोल्स में, एंड एनी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास, अगर हम मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये इक्वेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम यानी स्मॉल एन से जाहिर करेंगे। मास ऑफ ए सब्सटेंस, यानी मास लेंगे सब्सटेंस की लेकिन वो ग्राम में लेंगे। मास लेंगे सब्सटेंस की, वो ग्राम में लेंगे, बट मोलर मास, और मोलर मास आप खुद निकालेंगे उस एटम्स का, उस मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स, जो भी कोई चीज़ दिया हुआ हो उसकी मास यानी मोलर मास आप निकालेंगे। तो अगर हम रिचेंजिंग करते हैं और चीज़ दिया हुआ है और चीज़ मांग रहे, तो हम किस तरह लिखेंगे? द अबव इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। अगर हम यानी मास मालूम करते हैं, मास को मालूम करते हैं, तो किस तरह होगा? मोलर मास इधर डिवाइड में है, अगर हम को इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस किसके बराबर होगा? यानी नंबर ऑफ मोल्स, और इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ज़रबे मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं मोल मास की कैलकुलेशन। कैलकुलेट द मोल्स, यानी मोल्स को कैलकुलेट कर दे। कितना ग्राम दिया हुआ है? 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 60 ग्राम दिया हुआ है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम, यानी वो ग्राम में आप देंगे, यानी ग्राम में लिया हुआ है उसने 60 ग्राम, तो हम ग्राम में लेंगे। और मोलर मास हम मालूम करेंगे, मोलर मास हम खुद मालूम करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड के हम मोलर मास निकाल सकते हैं। कार्बन कितने हैं? 1। मास कितना है उसका? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। मास कितना है? 16। तो यानी 12 एकम 12 और 16 को 2 से ज़रब दे दे 32, तो 12 जमा 32 44 ग्राम पर मोल। तो हम नंबर ऑफ मोल्स के इक्वेशन लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा? मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। तो मास ग्राम में हम लेंगे, तो मास कितना दिया हुआ है? 60। मोलर मास हमने निकाल ली 44, तो इसकी कैलकुलेशन कर दे 1.364 मोल्स जवाब आ जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम में फिर और एग्जाम्पल बताते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 90 ग्राम, यानी मास दिया हुआ है 90 ग्राम ऑफ वाटर H2O की। तो हम H2O के यानी मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम। मोलर मास हमने पहले भी मालूम कर चुका है वाटर की, तो मोलर मास कितना है? यानी 18 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा मोलर मास। तो आप वैल्यू पुट कर दे 90, मोलर मास कितना है? 18। तो इसकी कैलकुलेशन कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ आ जाएगी। 18 पर तकसीम कर दे तो कितना आया? 5 मोल जवाब आ जाएगी। इसके बाद मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन, मोल्स पार्टिकल कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे। देयर इज आल्सो ए रिलेशनशिप बिटवीन मोल ऑफ ए सब्सटेंस एंड एवोगाड्रो नंबर। तो ये किसकी रिलेशन होगा? यानी मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस एंड एवोगाड्रो नंबर के दरमियान।
नो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, यानी वो एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स या एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के या आयंस के जिसकी भी हो, तो 1 मोल इसके बराबर होगा। बेस्ड ऑन द एबव रिलेशनशिप वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर ऑफ मोल्स इनटू पार्टिकल्स। अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे कन्वर्ट की, यानी किसके नंबर ऑफ मोल्स की, अगर हम पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू 1 मोल यूजिंग इन द फॉलोइंग फार्मूला, तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो आप देखें नंबर ऑफ मोल्स किससे हम जाहिर करते हैं? एन से। नंबर ऑफ मोल्स हम किससे जाहिर करेंगे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स जाहिर करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे एवोगाड्रो नंबर, इसका फार्मूला क्या होगा? जब हम मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो हमने पहले मोल मास, तो मोल मास के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था? नंबर ऑफ मोल्स मास बटा मोलर मास। और मोल्स पार्टिकल में किस तरह होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दे 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करते हैं तो इधर ये डिवाइड में है एवोगाड्रो नंबर, तो अगर हम इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ज़रब एवोगाड्रो नंबर होगा, तो ये मोल्स के बराबर, यानी मोल्स के बराबर है। तो इसको इस तरफ लाए तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़रब एवोगाड्रो नंबर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होंगे। तो अगर हम रीअरेंज कर दें, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ज़रब एवोगाड्रो नंबर। तो ये भी एक ग्राफ है। अगर हम मास से, यानी मास से मोल की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करेंगे, तो यानी इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास। अगर हम मोल से मास की तरफ जाते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम मोल से मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यानी मोल्स की तरफ जाएंगे तो मोल और मास को डिवाइड करेंगे। अगर हम नंबर यानी मास इन ग्राम से अगर हम मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यानी मास इन ग्राम की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो ये मोल मास के कन्वर्जन है, ग्राफ की शक्ल में उसने बताया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है मोल पार्टिकल कन्वर्जन के। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 ज़रब 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स। अगर उसने हाइड्रोजन के साथ एटम्स के लफ्ज़ लगाया हुआ न हो, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर उसने एटम का लफ्ज़ नहीं लगाया तो कभी कभार, यानी आप एग्जाम्पल में इस तरह देख सकते हैं कि वो बताएंगे कि हाइड्रोजन, तो अगर उसने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स किसी एटम या मॉलिक्यूल के नहीं बताए हुए हैं तो आप नेचुरल में देखेंगे कि हाइड्रोजन यानी नेचर में किस तरह होता है। तो हाइड्रोजन नेचर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होता है, तो हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी हम H2O लेंगे। अगर उसने कार्बन बताया हुआ तो कार्बन के न मॉलिक्यूल्स बताए कि मॉलिक्यूल फॉर्म में है या न एटम फॉर्म में या कंपाउंड, तो हम किस तरह नेचर में देखेंगे कि कार्बन नेचर में किस तरह है, यानी कार्बन एटम के फॉर्म में पाया जाता है। अगर क्लोरीन बताया हुआ है यानी क्लोरीन एटम उसके साथ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्लोरीन किस तरह नेचर में देखेंगे कि क्लोरीन नेचर में किस तरह है, यानी वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। लेकिन उसने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में, तो ये तो फिर आसान हो गया। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताए हुए हैं, यानी पार्टिकल्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मोल, यानी वो एवोगाड्रो के बराबर होगा। और एवोगाड्रो की वैल्यू ये 6.023 ज़रब 10 की ताकत हो 23। देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट
कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन। तो हम इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8.9 ज़रब 10 की ताकत 23, और एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दे, यानी 8.9 ज़रब 10 की ताकत 23 बटा एवोगाड्रो नंबर 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23, तो इसकी कैलकुलेशन कर दे 1.48 मोल्स जवाब आएगा। इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स, क्या मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल्स का लिया हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है, तो हम यानी नेचर में नहीं देखेंगे क्योंकि नेचर में किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स दिया हुआ है। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे इस तरह, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं यानी 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23, और इसको एवोगाड्रो के नंबर के साथ डिवाइड कर दे तो आपके साथ जवाब आएगा। हम किस तरह लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये एन कैपिटल होगा, ए भी कैपिटल होगा, लेकिन हम उसको नीचे लिखेंगे एन के साथ। तो एन किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए हुए हैं 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23, एवोगाड्रो नंबर 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इसकी कैलकुलेशन कर दे, नंबर ऑफ मोल्स ये 23 और 23 कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और इसकी यानी कैलकुलेशन कर दे तो 0.499 मोल्स जवाब आएगा। तो ये यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम की जो उसने एग्जाम्पल दिए हुए वो उसने हम निकाल ली। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 5 मोल्स, तो उसने मोल दिया हुआ है ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6, तो हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास किस तरह, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दे, तो किस नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स बटे एवोगाड्रो नंबर, तो हम पार्टिकल्स मालूम करेंगे तो एवोगाड्रो को नंबर के साथ यानी डिवाइड हो, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में जाएगा, तो इधर इसके साथ डिवाइड, तो कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स 5, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 30.115 पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो ये इसका जवाब है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, which one of the following groups compressio of elements A, B, C and D। तो compressio elements क्या है, आयोडीन, टिन एंड आयरन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, compressio of elements है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं, वो क्या कहते हैं, which one of the following can broken down into the similar substances, इनमें कौन सा है जो ब्रेक डाउन होती है सिमिलर सब्सटेंसेस में, अमोनिया, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, फीलिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए अमोनिया क्या है NH3, ये हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में या सिमिलर सब्सटेंसेस में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, द ग्राम मोलर मास ऑफ HNO3, HNO3 की आप यानी ग्राम मोलर मास मालूम करें तो NH3, तो यानी हाइड्रोजन कितने हैं, एक मास भी कितना है 1 है, नाइट्रोजन के जो मास है वो कितना है 14, और कितने हैं एक, ऑक्सीजन 3 है और उसकी मास कितनी है 16। तो आप इन सब को कल जमा कर दे, 14 जमा 1 15 और 3 को 16 से ज़रब दे दे, 16 3 48,
तो 15 और 48 को जमा कर दे 63। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम 4 एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट ए कंपाउंड, उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो कंपाउंड नहीं है, यानी N2O, N2NO या NO2। तो N2 क्या है? ये कंपाउंड्स नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड्स नहीं, ये मॉलिक्यूल्स है। Which one of the following is equal to 2 moles of water, यानी 2 moles of water कौन बराबर होगा? तो हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ा उलट है, यानी उन्होंने 2 मोल्स ऑफ वाटर बताया किसके इक्वल होगा। तो अगर हम ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, तो हम सिर्फ सी लेते हैं। तो सी अगर हम लेंगे तो H2O किसके बराबर होगा? यानी उसके पार्टिकल्स दिए हुए हैं, बट एवोगाड्रो नंबर लगा दे, पार्टिकल्स को एवोगाड्रो पर तकसीम कर दे, इशारे को ख़त्म कर दे और 23 और 24 को काट दे, तो एक 10 बच जाएगा। तो इस 10 को इसके साथ ज़रब दे दे, तो ये यानी इतना आएगा। और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर दे, तो यानी 1.99 के बराबर होगा, और ये यानी 2 मोल्स के बराबर हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू लेंगे और इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ उसको डिवाइड कर दे, तो यानी 2 जवाब आएगा। तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर के बराबर हो सकती है। ए कंपाउंड्स कंटेन different kind of atom mixed together, या the same kind of atom mixed together, या different kinds of atom chemically combined together। तो हम compounds किसे कहते हैं? जब different atoms हम chemically combine करते हैं तो उसको हम compound कहेंगे। Which one of the following is an example of triatomic molecule? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है टेट्रा, और ये क्या है? टेट्रा है। हाइड्रोजन गैस इज ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यानी H2O के फॉर्म में, क्या? H2O के फॉर्म में। किस तरह? यानी हाइड्रोजन गैस बताए हुए, तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन गैस ए डाइएटॉमिक गैस विद each molecule made up of 2 atoms से बना हुआ है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following compound has both empirical and molecular formula identical? जो molecular और empirical formula दोनों एक है, तो वाटर की क्या empirical और molecular formula एक है। इसके बाद ये MCQs थोड़ा important से है। Which one of the following is a homogeneous mixture? कौन सा homogeneous mixture हो सकता है? Smoke, air, fog, smoke। तो air क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर क्या है? होमोजीनियस